हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा में। और इसमें आपके सामने कक्षा 12वीं का दूसरा पाठ है भक्ति योग। उस पाठ का सार लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो चलिए भक्ति योग पाठ का सार करते हैं। भक्ति योग शब्द का अर्थ है भक्ति के द्वारा ईश्वर को पा लेना। देखो, योग का अर्थ होता है प्राप्त करना या मिलना, और भक्ति का मतलब है भक्ति। कई प्रकार के हमारे शास्त्रों में कई प्रकार से परमात्मा को पाने के तरीके बताए गए हैं। जैसे ज्ञान योग है, ज्ञान के द्वारा। भक्ति योग है, भक्ति के द्वारा। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये हमारा भक्ति योग है। अतः इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस पाठ में कुछ श्लोक हैं या कहीं से, जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं या कुछ महान व्यक्तियों की कुछ उक्तियां हैं, वो ली गई हैं जो अलग अलग स्रोतों से ली गई हैं। उन श्लोकों में भक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा का आश्रय श्रेष्ठ है, उसी का सहारा उत्तम है। परमात्मा का सहारा प्राप्त करके व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि कठोपनिषद में क्या बताया गया है। कठोपनिषद में बताया गया है कि परमात्मा का आश्रय श्रेष्ठ है, उससे अच्छा कोई भी सहारा नहीं है, उसी का सहारा उत्तम है। परमात्मा का सहारा प्राप्त करके व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वो इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है अगर उसके परमात्मा का आशीर्वाद उसके ऊपर हो तो। गीता में सच्चे भक्त की पहचान बताई गई है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गीता में सच्चे भक्त की क्या पहचान बताई गई है। तो क्या है इसका कि जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता है, जो सबसे प्रेम करता है, जो अहंकार और मोहमाया से रहित है, जो सुख दुख में संभाव का अर्थ है एक जैसा रहता है, ना सुख में ज़्यादा परेशान होता है ना दुख में ज़्यादा खुश होता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, तो एक जैसा रहता है। जो क्षमाशील है, जो दूसरों को क्षमा कर देता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त है। भर्तृहरि जी ने कहा है, भर्तृहरि भी एक बहुत अच्छे कवि रहे हैं, एक अच्छे जो लेखक है, महान व्यक्ति रहे हैं संस्कृत के। तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोग गरीब व्यक्ति की निंदा करते हैं या निंदा योग्य मानते हैं गरीब व्यक्ति को, और कुछ लोग बलहीन व्यक्ति को, जो कमजोर व्यक्ति है, उसको निंदा योग्य मानते हैं। किंतु वेदव्यास जी कहते हैं कि परमात्मा को याद न करने वाला मनुष्य ही निंदा योग्य है। अर्थात ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाई भर्तृहरि के अनुसार निंदा करने वाला या वेदव्यास के अनुसार निंदा करने योग्य कौन व्यक्ति होता है। तो जो व्यक्ति परमात्मा को याद नहीं करता वह व्यक्ति निंदा करने योग्य है। रहीम जी के एक दोहे का सार है। रहीम जी ने भी कहा है कि ईश्वर बिना जड़ वाली अमर बेल का भी पालन करता है और मनुष्य ऐसे कल्याणकारी परमात्मा को छोड़कर इधर उधर भटकता है। उन्होंने भी बताया है कि हमें परमात्मा की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि वो जो ईश्वर एक बिना जड़ की जो अमरबेल होती है, आपने शायद देखी, वो अमरबेल पेड़ों पर होती है, वो पीले से रंग की, तो उसकी कोई जड़ नहीं होती, फिर भी वो फलती फूलती है। तो जो परमात्मा इस अमरबेल को अभी पालन पोषण करता है, तो वो हमारे जैसे जो इंसान हैं उनको तो पालन पोषण करेगा ही। इसलिए हमें परमात्मा की शरण में ही रहना चाहिए। ईश्वर जो करता है वह सही करता है, भले ही हमें उस समय गलत लगता हो वो बातें, लेकिन ईश्वर जो करता है वो ठीक करता है। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर इस पाठ में एक कहानी भी दी गई है, मैं उसका भी सार आपको करवाता हूँ। छोटी सी कहानी है, आपने शायद पहले भी सुनी हो कि एक बार एक राजा और उसका जो मंत्री है वो शिकार के लिए वन में गए हुए थे। शिकार खेलते समय राजा की एक उंगली कट जाती है और राजा बड़ा दुखी होता है। मंत्री उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, आप परेशान न हो, दुखी न हो, क्योंकि ईश्वर जो करता है ना वो ठीक करता है। तो राजा को
उसकी बात पर बड़ा गुस्सा आया कि मेरी तो उंगली कट गई और इसको ये लग रहा है कि परमात्मा जो करता है ठीक करता है, तो उसने मंत्री को उसके पद से हटा दिया। तो एक किसी और दिन भी राजा शिकार पे गया हुआ था काफी दिनों के बाद। जब वो ठीक हो गया तो काफी दिन के बाद वो गया हुआ था, तो किसी दूसरे राजा की सीमा में वहां पे चला गया शिकार खेलने के लिए। और वहां के राजा को एक व्यक्ति की जरूरत थी नर बलि देने के लिए। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा हुआ था कि किसी व्यक्ति को ढूंढ के लाओ ताकि उस व्यक्ति की बलि दी जा सके। सैनिकों ने उस राजा को ही पकड़ लिया और उस राजा को, जो दूसरा राजा था, उसके सामने पेश किया गया कि इसकी आप बलि दे दीजिएगा। लेकिन पुजारी ने इसकी बलि देने से मना कर दिया, क्योंकि जब उसको देखा गया, उसका निरीक्षण किया गया, तो उसकी उंगली कटी हुई थी और वो एक तरीके से भंग हुआ व्यक्ति था, उसका पूरा शरीर नहीं था। तो इसलिए देवी या देवता जो भी था जिसको वो उन्होंने प्रसन्न करना था, वो खुश नहीं होंगे, इसलिए उसको मना कर दिया और उसको छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से कटी हुई उंगली की वजह से ही राजा की जान बच गई और उसको समझ में आया कि भाई उस दिन मंत्री जो कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे कि परमात्मा जो करता है वो ठीक करता है। तो आने के बाद घर वापिस आने के बाद उसने मंत्री से माफी मांगी और उसे पुनः उसके पद पर आसीन करा दिया, मतलब उसको दोबारा से मंत्री बना दिया। तो प्यारे बच्चों, यह जो एक पाठ का सार था, इसमें मैंने थोड़ा सा लंबा ही किया है ताकि इसमें सारे क्वेश्चन जो भी आपके अभ्यास के क्वेश्चन बनेंगे उनको आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगले वीडियो में मैं आपके अभ्यास के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसमें कॉमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी जो +2 क्लास है या 10वीं क्लास है उनकी तैयारी करने में भी आसानी रहे। तो एक बार फिर आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।